हम योग क्या है? अपनी अंतरात्मा के साथ रहकर एकाकार होने के अनुभव को योग कहते हैं। योगासन शरीर की वह स्थिति है जिसमें आप अपने शरीर एवं मन के साथ शांत एवं स्थिर सुख से रह सकें। नियमित आसनों का अभ्यास स्वास्थ्य लाभ एवं उपचार के लिए किया जाता है। आसन मन को शक्तिशाली बनाता है और दुख दर्द सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। दृढ़ता और एकाग्रता की शक्ति विकसित करता है। आसनों के नियमित अभ्यास से शक्तिशाली एवं संतुलित बना रहता है। आसन का अभ्यास व्यक्ति की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। आधुनिक जीवन में हमारा जीवन पूर्णतः मशीनों पर निर्भर करता है। हमारी खाने की आदतें, हमारे रहने का रंग ढंग सब कृत्रिम हो गया है। हमारा भोजन बनावटी रसायन का मिश्रण हो गया है, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारे शरीर एवं व्यक्तित्व पर घातक प्रभाव डालता है। योगासन के अभ्यास से यह आधुनिक जीवन के रोग जैसे गठिया, कब्ज, जकड़न, निराशा, तनाव आदि से मुक्ति पाएंगे। प्रतिदिन आधे घंटे के योग अभ्यास करने वालों को दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ही दिनों में शरीर में हल्कापन, स्फूर्ति, कार्य क्षमता तथा रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाती है। इस युग में योग सारे संसार में फैल रहा है। आज डॉक्टर तथा वैज्ञानिक भी योग करने की सलाह देते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि योग केवल साधु संतों के लिए ही नहीं वरन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। बहुत अच्छा उषा जी। चलिए संगीता जी आगे बढ़िए। हाँ, संगीता इसारिया बेगूसराय शाखा आ गई हैं। हाँ, दिखाई पड़ रहे हैं क्या? हाँ, आवाज आ रही है? हाँ आ गई। हाँ, टाइमर लगाओगी ना? एक मिनट रुकिए। हाँ, स्टार्ट। राधे राधे बहनों, मैं संगीता इसारिया बेगूसराय शाखा जन जागरण प्रकल्प प्रमुख। आज हम घर पर रहकर योग करके कैसे स्वस्थ रहें और लोगों को जागरूक करें, इस विषय में हम कुछ परिचर्चा करने वाले हैं। अभी महामारी कोरोना की चल रही है और कोरोना के कारण सब जगह लॉकडाउन व्याप्त है और लॉकडाउन होने के कारण हम वॉकिंग के लिए बाहर नहीं जा पाते। ऐसे में हम योग के कुछ अभ्यास भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि हमें पार्क में जाकर ताजी हवा के साथ योग करना चाहिए। तो चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम घर पर रहकर भी योग कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना हमारे श्वसन तंत्र में सीधे श्वसन तंत्र को अटैक करता है, जो कि हमें हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्कुल कमजोर कर देता है। तो इसके लिए हमें कुछ योगाभ्यास करने पड़ेंगे जिससे हम उनको अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपने बच्चों को और अपने परिवार को भी अपने साथ में बैठाकर हम इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। अब जैसे हम मार्जरी आसन करें, मलासन करें, भुजंग आसन करें, ये आसन जो है हमारे पीठ को बिल्कुल मतलब सीधी रखते हैं, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाए रखने में मदद करते हैं और पूरे शरीर में हमें स्ट्रेचिंग मतलब करना पड़ता है। इस तरह से रक्त का शुद्धिकरण होता है और इस तरह से हम पवन मुक्तासन है, हलासन है, नौकासन है, हम कई तरह के योगाभ्यास कर सकते हैं जिन्हें करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर हम इनके साथ साथ प्राणायाम को भी जोड़ें तो हाँ, ये तो सोने में सुहागा ही हो जाएगा। प्राणायाम भी कई तरह के हैं, जैसे हम इस समय फायदा होगा और हम अपने बच्चों के साथ करें तो ज्यादा ही फायदा होगा। और आजकल तो हम इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सुंदरकांड है, मारवाड़ी महिला सम्मेलन है। 5 सेकंड और बचा है संगीता जी। तो हम सबके साथ जुड़ के हम अपने आप को सबको जागरूक कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने परिवार और समाज को घर पर रहकर ही योग प्रेरित करें। नमस्कार। वंदना बोहरा जी, वंदना बोहरा जी, दरभंगा शाखा। अच्छा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ जी।
चलिए स्टार्ट। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंचली सगली भाना न मेरो राम राम। मैं बिहार राज्य दरभंगा शाखा की पूर्व नेत्रदान अंगदान प्रमुख वंदना बोरा योग दिवस पर आपको विचार रखना चाहूँ। योग अच्छो हुआ है, प्राणायाम से बहुत फायदो हुआ है। ये तो रोज आप किताब में पढ़ा और अखबार में देखा है, व्हाट्सएप पर, गूगल पर, यूट्यूब पर सब कुछ देख रहा है। इसलिए मैं कोई किताबी बात को नहीं करूँ। ये कोरोना में आप सब कुछ अच्छे से समझगा कि योग क्यों जरूरी है। ये महामारी से मरने वाला बहुत कम बिजनेसमैन, एथलीट, मॉडल था। इनमें वही लोग अधिक से अधिक मरा जो अंदर से कमजोर था, जिनका फेफड़ा कमजोर था, जो कोई प्राणायाम, वॉकिंग, योगा कुछ भी को नहीं करता। मैं राष्ट्रीय मारवाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूँ, तो मैं पहला मारवाड़िया की बात करूंगी। ज्यादातर मारवाड़ी जेंट्स बिजनेसमैन रहा, वे दिन भर बैठ कर ही काम करा और सुबह वे आपके शरीर ने समय को नहीं दे। ये चलते मैं ये कहूंगी आपका अपनी कमजोरी है, आपनो आलस है। आपा सोचा रोज कि अच्छा काल से जरूर करांगा, सोचो जानियो तो चल जावा पीछा बिका घर को के हुआ है। कम से कम आपका परिवार के लिए ही करा, कोई न अच्छो को नहीं लागा। सुबह उठनो, मेहनत करनो, दिन भर की सोच चिंता लुगाना, काम की जल्दी, जेंट्स ना भी वही हाल। फिर भी मैं कहूंगी करनो पड़ा गो। अब इना मैं बोलूंगी कि लुगाने की शुरुआत करनी चाहिए। पहला आपा खुद करा, फिर आप अपना परिवार न लाड से और थोड़ा गुस्सा से करावा। जरूरी है कि अब आप समझ जावा, कहीं भी थोड़ी देर आपका शरीर न देवा। कहावत भी है, कोई को नहीं काम आसी शरीर काम आवगो। और कुछ नहीं तो सबसे आसान कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी जैसा आसान योगा ही करा। बड़ी बुजुर्ग छोटा और बच्चा है तो मैं पूर्व संध्या को यो संकल्प लेवा, सब एक दूसरे ने टोका सागो लेवा, जागरूक बना और बनावा, योग करा। बहुत बहुत संगीता धन्यवाद। सुल्तानिया जी लहरिया सराय। धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला आपने। संगीता सुल्तानिया जी लहरिया सराय। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। मारवाड़ी में आप बोली। संगीता सुल्तानिया जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। आई है ना संगीता जी? आई तो थी, बस वीडियो ऑन नहीं की थी वो। संगीता सुल्तानिया जी लहरिया सराय शाखा। मैं लहरिया सराय शाखा से संगीता सुल्तानिया। सभी को राधे राधे। अध्यक्ष सभा कौन ले सके? जागरूक कैसे बने हम लोग ताकि घर घर में करें सब योग, इसी विषय पर कुछ बोलना है। योग के लिए जागरूकता लाना ये तो सही है, हम लोग सभी कोशिश भी कर रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर आज के कोरोना के समय में इतने सुंदर सुंदर वेबिनार का आयोजित भी हुआ है। ये भी तो प्रचार का ही माध्यम है और सेंटर सब भी खुले हैं, परंतु इसमें सबसे बड़ी बात है अपनी इच्छा शक्ति। आज के इस युग में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक को पता है कि योग के ढेरों फायदे हैं, पर समझते हुए भी इंसान नासमझ हो जाता है। हम अपने घर में और आसपास जिनको भी जागरूक कर सकें उन्हें योग का फायदा बता सकते हैं, अपना उदाहरण देकर कि योग ने मेरी जिंदगी में सकारात्मकता पैदा की है और अगर सही है तो उन्हें परिवर्तन दिखेगा तो वो भी जरूर कोशिश करेंगे। हम सब लोग मिलकर घर घर प्रेरित करने की कोशिश जरूर करेंगे। कोशिश से ही सफलता प्राप्त होती है। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। मुंगेर शाखा मधु रुंगटा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। राधे राधे। राधे राधे। मैं मुंगेर शाखा से मधु रुंगटा अपनी प्रांतीय अध्यक्षा एवं सभी बहनों का अभिवादन करती हूँ। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमें एक समसामयिक विषय हमें मिला है। आज की जो जरूरत है कि जागरूक कैसे बने लोग ताकि घर घर में हो।
करें सभी योग। तो ये पहले हम ये समझ लें कि योग है क्या। यह महज एक शारीरिक क्रिया नहीं है, इसका अर्थ तो विस्तृत है कृष्ण के विराट स्वरूप की तरह। योग का अर्थ है जोड़ना। योग है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, शरीर को मन से जोड़ना, हृदय और मस्तिष्क का सामंजस्य, निष्काम भाव से कर्म करना कर्म योग है, भगवान से जुड़ना भक्ति योग है, मस्तिष्क को संतुलित बनाना राजयोग है। इस तरह से योग के विभिन्न आयाम हैं। योग के बहुत से अंग हैं, जैसे क्रिया योग, प्राणायाम, ध्यान, यम, नियम वगैरह। इनको हमें किसी कुशल शिक्षक के द्वारा सीखकर अपनी क्षमता अनुसार अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत जरूरी है। योग हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। योग तो संपूर्ण जीवन शैली है। जीवन को योग में बनाने के लिए अपनी दिनचर्या, खान पीन, मानसिकता सभी को हमें व्यवस्थित रखना जरूरी है। शरीर स्वस्थ, शरीर में तो स्वस्थ आत्मा का वास होता है ना। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारे अंदर की ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध एवं घृणा जैसी भावना कहाँ जाएंगी। ये सब विकृत मानसिकता ही तो हमारे शारीरिक रोग का कारण है ना। इन सब को डिलीट कीजिए, प्रसन्न रहिए। आपके चेहरे का तेज बताएगा कि आप सच्चे योगी हैं। इस दुनिया की स्थिति से तो हम अनभिज्ञ नहीं हैं। भय, महामारी, क्लेश और अशांति, इसका क्या समाधान है? स्थायी समाधान है सिर्फ योग, बिना साइड इफेक्ट के, बिना खर्चे के। आज की हालात में जो लूट खसोट मची हुई है, महंगी दवाइयाँ, विषैली दवाइयाँ, इसका समय खत्म हो रहा है। सिर्फ साइड इफेक्ट ही है। तो जागरूक होइए, लौटिए अपनी पुरानी संस्कृति पर, सहज जीवन जीजिए और शारीरिक मेहनत कीजिए। तो पसीने के द्वारा जो विष जमा है वो बाहर निकलेगा। प्राणायाम कीजिए। ये प्रीति बरोलिया जी मधुबनी से किस नाम से जुड़ी हैं? मधुबनी शाखा प्रीति बरोलिया जी किस नाम से जुड़ी है? मोतिहारी शाखा कविता अग्रवाल। कविता अग्रवाल अनम्यूट कर लो, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जब तक मधुबनी शाखा को पूछिए किस नाम से जुड़ी है। ठीक है, बोलो, कुछ बोलो ना। हाँ मैं जुड़ गई। हाँ मैं जुड़ गई हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं कविता। हाँ हाँ स्टार्ट। सभी बहनों को राधे राधे। बहनों, मैं आज योग के बारे में अपना कुछ विचार साझा कर रही हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस के मौके पर लोगों को योग के लिए जागरूक करने के लिए हम लोग एक कमेटी बनाकर अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करें एवं उन्हें योग के फायदे बताकर योग के लिए प्रेरित करें, खासकर उन लोगों को जो सांस या फेफड़े से संबंधित रोगों से ग्रस्त हों। बहनों, योग शब्द सुनते ही हमें लगता है शारीरिक क्रियाशीलता, परंतु यह हमारे संपूर्ण जीवन में औषधि के समान है। योग के माध्यम से हम केवल बाहरी शारीरिक जागरूकता ही नहीं, हम आंतरिक जागरूकता भी प्राप्त करते हैं। योग न केवल व्यायाम का एक रूप होता है, बल्कि यह एक वास्तविक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से प्रेरित करता है। यह हमारी नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में बदलता है। योग को प्रतिदिन व्यवहार में लाने से दिनचर्या में तो परिवर्तन होता ही है, साथ ही साथ शरीर की आंतरिक शक्ति भी प्रभावित होती है। योग से हम खुद को ऊर्जावान अनुभव करते हैं। योग बच्चे, बूढ़े, बड़े सबों को अपनाना चाहिए। अगर संभव हो तो परिवार के सभी सदस्य एक साथ एक स्थान पर योगाभ्यास करें तो यह अभ्यास के साथ साथ एक आनंददायक पल भी होगा। योग सभी को खुले दिल से अपनाना चाहिए। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी
कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम संकल्प लें कि योग को खत्म हो इस गया। प्रकार हम घर घर पहुंचाएं, योग सभी का ये अभिन्न अंग बन जाए। अर्चना बंका जी, मुजफ्फरपुर धन्यवाद, शाखा। बहुत अच्छा कविता, बहुत अच्छा बोली। आप स्टार्ट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, जी, स्टार्ट कीजिए। मुजफ्फरपुर शाखा सचिव अर्चना बंका। मैं योग पर कुछ कहना चाहती हूँ। अधिकांश बीमारियों का घर बैठे बैठे हम योग द्वारा अपना मुफ्त इलाज कर सकते हैं। योग ही ऐसी दवा है जो शरीर, मन एवं विचारों को निरोग बनाती है। हमें योग के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ, सुखी एवं प्रसन्न रखने के लिए जीवन में योग का बहुत महत्व है। यह बहुत ही प्राचीन पद्धति है। हमारे ऋषि मुनि इसी के बदौलत अपने इंद्रियों को काबू में रखकर दीर्घायु एवं स्वस्थ रहते थे। योग को जन जन तक पहुंचाना कैसे? योग का अर्थ है जुड़ना। सबसे पहले हम स्वयं को जोड़ें। जब हम स्वयं को जोड़ेंगे तो हमारे अंदर अच्छे विचारों का आगमन होगा, जिससे हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे। विभिन्न माध्यमों से हम योग से होने वाले फायदों को दूसरे के साथ जानकारी दे सकते हैं। जैसे हाँ, एक अभियान हाँ, कर चलाकर सकती हो। एक अमुक हाँ, दिन ठीक है, निश्चित ठीक है। करें और समूह में अच्छा बैठकर बोलिए। इससे होने वाले फायदे की जानकारी ठीक है। दें तथा इसे करने का तौर तरीका बताएं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कौन सा योग फायदा करता है, इसका क्या लाभ है, ये घर बैठकर कौन सा योग हम कर सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी दें। आजकल मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक द्वारा मैसेज भेजकर हम जागरूकता अभियान चला सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा साधन है। धन्यवाद। प्रीति बरोलिया, मधुबनी शाखा। अपने आप को आ गई unmute क्या? करें। आप सभी को जय श्री श्याम। मैं प्रीति बैरोलिया, मधुबनी शाखा से। हम लोग कैसे करें योग ताकि घर घर फैले योग? मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगी कि योग की शुरुआत हम लोग अगर अपने घर से ही करें, जैसा इसमें भी लिखा हुआ है, हम लोग छोटी सी शुरुआत करते हैं क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हम लोग खुद में ये शुरुआत करते हैं, हम लोग खुद योग करें, अपने बच्चों को योग करवाएं। धीरे धीरे ये चीज दूसरों को भी योग के बारे में बताएं कि हमें योग करने से खुद को क्या फायदा हुआ। हम एक से 10 से 100 भी हो सकते हैं अगर सही से इसकी शुरुआत करें। मैंने भी किया है, मैं भी योग करती हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे भी करते हैं और योग करने से मुझे खुद को बहुत फायदा हुआ है और तो भी। और जैसे नमस्कार। सराफ, उपरी शाखा। आप अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। राधे राधे। मैं डॉली सराफ फ्रॉम पोपली शाखा। जैसा कि हम सभी जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हमारी कई बहनों ने इसी विचारे में अपने विचार साझा किए हैं। लेकिन हमारा काम यही खत्म नहीं होता। हमारा मेन एम्बिशन है लोगों को योग से जोड़ना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके प्रति जागरूक करना। यूं तो किसी के चाहत के बिना हम किसी से कुछ भी नहीं करवा सकते, लेकिन जब बात हमारे परिवार, समाज और देश की हो तो हम चाहें तो कुछ मुश्किल भी नहीं है। किसी भी चीज का फायदा और नुकसान जानना कोई बड़ी बात नहीं, बस गूगल करो और पता चल जाता है कि किस चीज को अपनाने से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान। लेकिन जब अपनाने की बारी आती है तो हम ढेरों एक्सक्यूज करते हैं, जैसे टाइम नहीं है, बिजी हूँ, आलस है, जरूरत क्या है इसकी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बस हमें एक बार सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि योग हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि पौष्टिक खाना खाना, क्योंकि इसका प्रभाव स्लो बट स्टेडी होता है, वो भी हमारे जीवन के हर पहलू पर। किसी को जागरूक करने के लिए शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, फिर परिवार और फिर समाज, क्योंकि मनुष्य की फितरत है कि नुकसान ना हो तो वो ट्राई जरूर करता है और किसी और का फायदा देखकर ये जानने की कोशिश करता है कि अरे ये कैसे हुआ। तो बस जरूरत है शुरुआत खुद से और अपने परिवार से करने की, चाहे उसके लिए हमें साम दाम दंत भेंट कोई भी तरीका अपनाना पड़े, क्योंकि रिजल्ट देखकर लोग अपने आप ही जुटे चले जाएंगे। वेबिनार, सेमिनार, वन डे सेशन, ऑनलाइन क्लासेस, ये सब तो है ही, साथ ही कभी भी कोई पार्टी या इवेंट में कंपटीशन इन योगा गेम्स आदि रखकर हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। कोई भी एक तरीका हर किसी पर काम नहीं करता, कि कौन कैसे मानेगा वो पता करने की जरूरत है और उनमें सेल्फ अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है।
और जब बिना किसी नुकसान और लागत के फायदा ही फायदा मिलेगा तो लोग इसे जरूर अपनाएंगे। और अगर हम 10 दिल से सेकंड और कोशिश बचे करेंगे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जागरूक होंगे लोग और घर घर भी करेंगे योग। नमस्कार। धन्यवाद। संगीता लोहिया बहुत जी, अच्छा, अपने बहुत आप अच्छा। को अनम्यूट करें। प्रणाम चाची जी। ये सुमन डागा जी किस नाम से है? सुमन डागा जी पूर्णिया शाखा आई है कि नहीं? हाँ शुरू करिए चाची जी। जोगबनी शाखा से मैं संगीता लोहिया। हमारा आज का विषय जागरूक कैसे बने लोग ताकि घर घर में करे सब योग। हमारे देश में योग अब बहुत ही प्रचलित हो गया है। योग के लिए समय सूर्योदय से पहले ठीक रहता है। सूती कपड़े पहन के योग करना चाहिए। योग हमेशा खाली पेट करना चाहिए। योग करते समय शांत वातावरण का होना बहुत जरूरी है। इसे करते समय सही तरीका से श्वास लेना और छोड़ना हमें आना चाहिए। 21 जून का दिन विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व योग दिवस मनाने की घोषणा की। योग के फायदे को देखते हुए स्कूलों में भी इसे लागू कर दिया गया है। मंत्र योग का संबंध मन से है। इसे करके मन पर नियंत्रण किया जाता है। मन से उत्पन्न होने वाली स्वस्थ तरंगी हमें लाभ पहुंचाती है। योग करने से अस्थमा, रक्तचाप, पाचन विकार, मधुमेह, गठिया, कई बीमारियों को मैंने ठीक होते हुए देखा है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहती है। सूर्य नमस्कार, कपालभाति, प्राणायाम जैसे आसन प्रतिदिन 20 मिनट करने से वजन कम किया जा सकता है। आजकल आम जिंदगी में बहुत तनाव बढ़ गया है। तनाव के कारण ही उक्त रक्तचाप, मधुमेह, दिल की बीमारियां होने लगी है। दवाइयों का दूसरा विकल्प योग। नियमित अभ्यास दूर भगाता रोग। बचपन से डाले बच्चों में संस्कार, सिखाए उन्हें योग और सूर्य नमस्कार, साथ ही ध्यान और प्राणायाम, एकाग्रता का होगा विस्तार, हमारे जीवन में आएगा अनुशासन, स्वयं ही स्वस्थता के लिए करेंगे जतन, हर स्कूल में योग की कार्यशाला का हो आयोजन। राधे राधे। धन्यवाद, बहुत अच्छा चाची जी। सुमन डागा जी पूर्णिया शाखा और 2 शाखा की बहनें नहीं दिख रही है। रीना जी बगहा शाखा, सुमन डागा पूर्णिया शाखा। अब 2 ही बच गई क्या? हाँ मैम, भाभी। हाँ कौन है? फॉरबिसगंज से भी है। किस नाम से? क्या नाम है? क्या नाम से है? रश्मि अग्रवाल। रश्मि अग्रवाल। तो आपका आया तो नहीं था। ठीक है, बोल दीजिए। आया तो नहीं था एंट्री। फारबिसगंज शाखा। फारबिसगंज शाखा से मैं अंजू गोयल। कहाँ से है ये? फारबिसगंज शाखा। फारबिसगंज शाखा से अंजू चलिए गोयल। नोट कर लीजिए। हाँ, और नाम? अंजू गोयल। क्या गोयल? रश्मि अग्रवाल। अंजू गोयल। अग्रवाल, फारबिसगंज ना? हाँ जी भाभी। ठीक है, बोलिए। मैं शुरू कर दूं? हाँ स्टार्ट। हाँ। आदरणीय मेरा परिवार ने, राम राम सर। आप सबों ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर रश्मि अग्रवाल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। यशोचित वृत्त निरोधक, चित्त की वृत्तियों को निरोध ही योग है। योग अपारो धर्म, आस्था और अंधविश्वास पर एक सरल विज्ञान है। अपारो जीवन में इतनो थकान, तनाव और पिछड़ोपन आ गए है कि अपन ने निराशा क्यों ले जा रहे है। इस समय जिंदगी ने स्वस्थ ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग एक ऐसी रामबाण दवाई है जिनको अपर मस्तिष्क ने ठंडो और शरीर ने स्वस्थ रखा है। इसकी साइड इफेक्ट भी नई सकारात्मक ऊर्जा के लिए योग रो गीता में भी विशेष महत्व दिया गया है। एक अच्छा जीवन जीरो री कला ही योग है। जब तक आप अपना आप से नहीं जुड़ेगा तब तक सफलता और परचम लहराना बहुत मुश्किल हो जाओगे। बिना खाते और आत्मा से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और ये रास्ता तभी सरल हो सकोगे यदि आप योग ने अपना जीवन रो हिस्सा बना लेंगा। आओ आप भी यात्रा में शामिल हुआ और ये जीवन ने सफल बनाने के लिए योग की शुरुआत आप अपना घर से ही करा। लोग कहे मेरे पास समय को नहीं, सारा काम के लिए समय है लेकिन अपना शरीर ने स्वस्थ रखने के लिए अपने पास 5 मिनट 10 मिनट को भी समय को नहीं। अगर अपने जिंदगी से 10 मिनट भी निकाल लेंगा अपने लिए तो अपना परिवार, अपना बच्चा सब स्वस्थ रहोगा। क्योंकि घर की एक लुगाई अगर स्वस्थ रहोगी तो पूरा परिवार भी स्वस्थ रहोगे। धन्यवाद।
बहुत अच्छा। शिखा जी और आगे संगीता जी। हाँ, 2 जन नहीं आई हैं, बगहा शाखा और पूर्णिया आई शाखा। नहीं, सुमन आई डागा नहीं है। नहीं, किस नाम से हमको तो नहीं दिख रही हैं। रीना जी और सुमन डागा। अच्छा अच्छा, क्या कॉल करें कि छोड़ दें? छोड़ दीजिए, आगे बढ़ाइए। पूछिए मीना दीदी से क्या करना है। अब टाइम भी अपग्रेड हो रहा है, फिर से 10 मिनट बस है। हाँ, आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाइए। अंजू गोयल। हाँ, क्या शाखा से आगे एक ही आदमी बढ़ाइए। मैं फार्मेसी शाखा सचिव अंजू गोयल। राधे राधे। हाँ, क्या एक ही आदमी है। एक शाखा से एक ही आदमी है। ओके ओके, अब थैंक यू। अब है ना, मीना दीदी को बुला लीजिए, पुष्पा जी को बुला लीजिए आप। ठीक है। अरे यार, अभी रुकिए, बाद में बात करते हैं। हेलो अभी रुकिए। हेलो, सुना? 2 मिनट में करते, मेरा लास्ट है, वो जजमेंट में है थोड़ा सा, इसीलिए। हाँ ठीक है। हाँ, तो क्या करें पुष्पा भाभी? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जैसे समझ में आए। फारबिसगंज वाली और दोबारा बोल रही थी, दूसरी तो बोलनी अरे थी ना। 10 पुष्पा दीदी 10 मिनट बचा है, फिर से कटेगा, फिर जुड़ना पड़ेगा। ओ अच्छा, तब छोड़ दीजिए फिर। आप लोग सब अब बुला लीजिए ना, पुष्पा दीदी को और मीना दीदी को बुला लीजिए। शिखा दी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अब सभी प्रतिभागी ने इसमें भाग ले चुकी हैं, ठीक है। अब मैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मीना गुप्ता भाभी जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आशीर्वाद के 2 शब्द हमें कहें। शिखा बगहा का नेट नहीं जुड़ रहा है, इसलिए वो नहीं बोल पा रही है, जुड़ी हुई है। अच्छा अच्छा, तो क्या करें? सभी को राधे राधे। हाँ दीदी बोलिए। सभी को राधे राधे। जितनी भी प्रतिभागी आज उपस्थित हुई हैं, सभी की सराहनीय थी। सभी को बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, इसमें फर्स्ट और सेकंड भी निकालना है, लेकिन सभी से एक बात कहूंगी कि यहाँ टॉपिक दिया गया था घर घर योग पहुंचाने का, और आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने योग के फायदे के बारे में बोला है। तो इसको आप लोग टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए था। टॉपिक था जन जागरण के तहत योग को घर घर पहुंचाना, उस पे ही बोलना था। तो कुछ क्या मतलब समझिए, इस विषय में 2 ही लोग अच्छी तरह से बोली हैं। बीच में 1-2 जन थोड़ी सी मतलब उसमें डाली हैं, लेकिन ज्यादातर लोग योग के फायदे के बारे में ही बताया गया है। तो इस बात का आगे से ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक दिया जाए उसी के बारे में ही बोलना चाहिए, अन्यथा फिर जजमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है। पुष्पा जी, आपकी क्या राय है? एकदम सही। हम भी 2 नाम लिखे हैं, 2 ही जन बोले हैं कि मतलब योग को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए। और क्योंकि राष्ट्र में भी वही विषय दिया गया था। फायदा तो सब जानता है, फिर भी हम लोग करते नहीं हैं। और तो घर घर, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने मतलब पहले महिलाएं लोग कुछ मतलब मंच पे या फिर माइक पे बोल नहीं पाते थे। जो भी बोली है सब बहुत अच्छा से बोली है, कोई भी झिझकी नहीं है। बस थोड़ा सा तो विषय हटने से क्या है कि वो जजमेंट तो आपको फिर बाद में रात तक या कल भी जैसे भी हमारी प्रांतीय अध्यक्ष दे देगी। लेकिन आप सब अच्छा बोली हैं कि बस आप लोग, चूंकि एक ही को निकालना है फर्स्ट सेकंड, 2 को ही निकालना है, राष्ट्र में किसी एक को ही बोलना है। इसमें जन जागरण के तहत था ना, जन जागरण करना है, सभी को जागृत करना है, ये टॉपिक। घर घर पहुंचाना है, घर घर पहुंचा के सबको जागृत करना है, ये टॉपिक था। तो इसमें योग का फायदे का, लेकिन बोलिए बहुत अच्छा, सभी ने बहुत सराहनीय बोला है, बहुत अच्छा बोला है, लेकिन टॉपिक से थोड़ा हट गई सब। बस यही फारबिसगंज शाखा नहीं होकर के भी 2 लोग आई थी। हमारा तो मन था दूसरी से भी बुलवा लेते, अच्छा लगता है। नियम था, नियम मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी।
खाली एक ही शाखा से आई थी ना मीना दी, मान लो 2-3 शाखा से आई तो हम लोग सोचते भी। नियम तो दीदी सबके नहीं, साथ जो एक ही होता है, चाहे एक जो शाखा नियम से है, एक शाखा से। नहीं क्योंकि हम पहले हटा चुके हैं। नहीं, जो नियम है सो नियम है, नियम से परे नहीं होना चाहिए। नियम है जो नियम, एक शाखा से एक ही तो एक ही। नहीं सुनिए ना मीना दी, धन्यवाद। अब कटेगा 5 मिनट में। हाँ फिर जुड़िए, फिर जुड़े जाए। नहीं और नहीं जुड़े, अब आगे बढ़ाइए बात को, बस अब खत्म करो। अब मैं प्रांतीय अध्यक्ष अगर मीना तोदी चाची जी है तो 2 लाइन चाहूंगी वो भी कुछ बोले, अगर बोलने में सक्षम हो अभी तो वो। नहीं, क्यों नहीं सक्षम है, एकदम बोलेंगी। आशीर्वचन दी क्या हमारी प्रांतीय अध्यक्ष? हाँ वही ना, इसीलिए मैं चाहूंगी 2 लाइन वो बोले। हाँ, सबको आशीर्वचन दीजिए। 2 लाइन क्यों, 4 लाइन बोलिए, आशीर्वचन दीजिए सबको। मीना चाची जी अपना वीडियो सबको राधे राधे, सबको राधे राधे, राधे राधे। और सभी को, सभी बहनें बहुत अच्छा बोली हैं, इसमें कहीं भी कोई बात नहीं। बाकी मैं मीना गुप्ता जी की बात से एकदम सहमत हूँ, बहुत जो कि बहनें अधिकतर सब लीक से अपने हट गई थी, योग के फायदे बोलने लग गई थी। चाहे योग, हम लोग का प्रश्न कुछ दूसरा था कि योग कैसे घर घर पे पहुंचाएं। तो मीना गुप्ता जी एकदम सही बोली हैं कि थोड़ा सा बहनें अपने प्रश्न से हट गई थी, और यही कई बार होता, हम लोग प्रतियोगिता करते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे रुख में चली जाती हैं बहनें, तो फिर जजमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है। और बाकी मुझे सबसे बेसी खुशी यही हो रही कि जितनी भी बहनें पार्टिसिपेट की थी सब खूब अच्छा से खुल के बोली हैं, सबको बोलने की हिम्मत। मेन तो हम लोग यही चाहते थे कि बहनों को बोलना आ जाए मंच पे, तो अच्छा से नहीं मंच पे बोल पाते हैं, तो मंच पे बहनों को बोलना आ जाए बहुत बड़ी बात है। और अंजू गोयल, मेरी एक बात है कि अंजू गोयल जी अगर बोलना चाह रही है तो मीना जी, अंजू गोयल अगर बोलना चाह रही तो उनको बोलने दिया जाए। उनको आप उसमें प्रतियोगिता में मत शामिल कीजिएगा, लेकिन वो बोलने के लिए तत्पर है तो उनको बोल दिए, उनको प्रतियोगिता में मत लीजिएगा। पहली बार शाखा में बोलने का मौका मिला है तो इससे मैं मिस नहीं करना चाह रही। हाँ, मीना गुप्ता जी, जज से पूछ रही हूँ मैं कि इनको प्रतियोगिता में भागीदार मत बनाइएगा, लेकिन इनका सुन लीजिए, ये बोलने के लिए उत्सुक है। बोलिए अंजू जी। हाँ बोलिए, स्वागत है। धन्यवाद। मैं फार्बिजनेस शाखा सचिव अंजू गोयल, राधे राधे। योग के ऊपर हमारी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं जिसे आप और हम जानते ना हो, लेकिन क्या इसके बावजूद हम योग करते हैं? आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम ये प्रण लें कि अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ योग जरूर करेंगे। हमारा एक छोटा सा प्रयास हमारे देश में, हमारा एक छोटा सा प्रयास देश में जागरूकता फैला सकते हैं। संगीता जी सबको म्यूट कर दीजिए। हमारा परिवार स्वस्थ होगा। हमको नहीं आता। आप मुझे क्या मुझे नहीं आता? अंजू गोयल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, मैं फार्बिजनेस शाखा सचिव अंजू गोयल, राधे राधे। योग के ऊपर हमारी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं जिसे आप म्यूट हो। आइए योग दिवस के अवसर पर हम ये प्रण लें कि मैं अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ योग जरूर करूंगी। हमारा एक छोटा सा कदम हमारे देश में जागरूकता फैला सकता है। जब हम और आप स्वस्थ होंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ होगा। जब हमारा परिवार स्वस्थ होगा तो हमारा समाज स्वस्थ होगा, और इसमें कोई संदेह नहीं, हमारा देश स्वस्थ होगा। आज के समय में देश का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा अपने देश के प्रति एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को स्वस्थ बनाएं। और जब हम और हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे तो हमारा देश विकास करेगा। हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत रहा है। हम नहीं चाहेंगे कि क्या हमारा देश वापस से सोने की चिड़िया कहलाए।
उसके लिए आपको और हमें योग करने का प्रण लेना होगा। फिर से आप और हम साक्षी होंगे उस भारत को सोने की चिड़िया कहलाते हुए देखने का। आप सहभागी बने अपने देश को स्वस्थ बनाने में। धन्यवाद। चलिए, अब सभी प्रतियोगी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं।